मैं तुम दोनों की बातों को समझ गया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ लगा कर आता हूँ। तुम दोनों जाओ और जंगल में सभी पंछियों को छिपकर रहने को बोलना। शिकारी चील का आतंक। बहुत समय की बात है, सुहागपुर नाम की जंगल में बल्लू चील और जिगरबाज को एक गुफा में सभी पंछियां और जानवर मिलकर बंद कर दिए रहते। चील और बाज दोनों मिलकर पंछियों के बच्चे को पकड़कर उन्हें पिंजरे में बंद करके बारी बारी उनको खा जाते थे। जिगरबाज, हम दोनों को इस गुफा में बंद रहते हुए बहुत साल हो गया है। क्या हम इस गुफा से कभी बाहर निकल सकते हैं कि नहीं? बल्लू, मुझे भी इस गुफा से निकलना है और उन सभी पंछियों से बदला लेना है। उन सभी की चीख जब तक मेरे कानों को नहीं सुनाई देगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी गलती की वजह से ही आज हम यहाँ फंसे हुए हैं। हम फिर वही गलती दोबारा करेंगे क्या? पहले तो हम बच्चों को अपना शिकार बनाते थे, लेकिन इस बार इस जंगल में सभी का शिकार करेंगे, चाहे वह जानवर हो या पंछी, किसी पर दया नहीं करेंगे। इधर जंगल में सभी जानवर और पंछियां मिलजुल कर खुशी से खेल कूद बातें करते हुए आपसी भाईचारा से रहने लगे थे। सुनो सभी बच्चों, सुनो, तुम सभी को एक साथ मिलकर यही खेल कूद करनी है और यहाँ से दूसरी जंगल भी नहीं जानी है और खासकर पहाड़ी के ऊपर गुफा के पास। टूनी दीदी, हम सब तो यहाँ से कहीं घूमने के लिए गए ही नहीं हैं। हमें भी आप कहीं दूसरी जंगल घुमाने के लिए लेकर चलिए ना। तुम सभी को मैं कुछ दिन बाद लेकर जाऊंगी। उतनी समय तक तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। टुनी वहाँ से उड़कर कहीं चली जाती हैं। इधर सभी छोटी पंछियाँ वही खड़ी रहती हैं। तुम सभी ने सुना कि टूनी दीदी हमें हमारी पढ़ाई खत्म होने के बाद हमें घुमाने के लिए लेकर जाएगी। मैं तो उतनी समय का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैं उस पहाड़ी के पास जा रही हूँ जहाँ टूनी दीदी और सभी बोलते हैं कि वहाँ भूत है। हमें भी भूत देखनी है। हमने कभी भी भूत नहीं देखे हैं, ना जाने भूत कैसे होते हैं। तो हम हमारे लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें मांगेंगे। मेरी मम्मी बोलती है कि भूतों में शांति और ताकत होती है। वो हमारी सभी ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे खेलने वाले खिलौने भी दे सकते। सभी छोटी पंछियाँ उड़ते हुए सीधा पहाड़ी की ओर चले जाते हैं। पहाड़ी ऊपर उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। वहाँ उस गुफा के पास सभी चले जाते हैं। बल्लू, आज यहाँ कोई आए हैं। हम उनसे लालच देकर हमें आजाद करने को बोलेंगे। यहाँ तो छोटे छोटे पंछियाँ हैं। हम उन्हें खिलौने की बात करते हैं, फिर वो हमें यहाँ से आजाद कर देंगे। तुम सभी छोटी पंछियाँ सुनो, तुम सभी यहाँ आए हो तो हम तुम्हें बहुत सी खिलौने और चॉकलेट खाने को देंगे, जिसे तुम अपनी अपनी घर ले जाकर खेल सकते हो और खा भी सकते हो। लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है।
हम क्या करें जिससे हमें बहुत सारे खिलौने मिले? तुम सभी मिलकर तुम्हारे सामने में जो पत्थर है उसे हटाओ। यहाँ गुफा में अंदर में ही बहुत सी खिलौने हैं। सभी बच्चे मिलकर पत्थर को हटाने लगते हैं। कुछ समय तक बल लगाए रहते हैं जिससे पत्थर हट जाती हैं। फिर गुफा के अंदर से ही चील और बाज निकलते हैं। हा 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 हा। चील, हम तो आजाद हो गए। अब इस बार हम यहाँ आतंक ही मचा कर रखेंगे। सच में मित्र, बहुत सालों बाद खुला नजारा देखने को मिल रहा है। हमने ये क्या कर दिया? इन चील और बाज को आजाद कर दिया। ये दोनों कितने ज्यादा बड़े हैं। अब हम क्या करें? चील और बाज सभी पंछियों को पिंजरे में बंद करके गुफा अंदर में रख देते हैं। फिर उड़ते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। मैं अब छोटे पंछी नहीं बल्कि जवान और बड़े पंछी को खाऊंगा, जिससे मेरा भूख जल्दी मिट जाए। सभी पंछियाँ काम करते रहते हैं। वही चील और बाज पहुँच जाता है। हा 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 हा। अब तुम सभी को कौन बचाएगा? तुम सभी को हम मिलकर बारी बारी से खाएंगे। चील और बाज दोनों मिलकर पकड़ पकड़ कर सभी को मार कर खाने लगते हैं। पूरा जंगल खून ही खून हो गई रहती है। देखने वाले चुपचाप देखते रहते हैं। इन पंछियों को खाने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मित्र, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है। मैं भी बड़े चाव से खा रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि हमने गुफा में भी नाजुक नाजुक पंछियों को रख कर आए हैं। मैं उन्हें भी जाकर खाऊंगा। दोनों वहाँ को तहस नहस करके वापस गुफा की ओर चल देते हैं। गीता दादी, अब हम क्या करें? हमारे पूर्वजों ने बड़ी ही मुश्किल से इन दोनों को गुफा में कैद कर दिए थे, लेकिन ये हमारे बच्चों की गलती से आजाद होकर त्राही मचा रहे हैं। इसका उपाय हमें निकालना ही होगा। हमें आप इन दोनों के कहर से इंसान ही बचा सकते हैं। तुम अपने साथ टूनी को लेकर मोटू भाई के पास चले जाओ और उसे हमारी जंगल की सारी घटना बता देना। वहाँ मोटू पक्का हमारी मदद करने के लिए कोई उपाय निकाल कर आएगा। टुनी और हरियाली मिलकर दोनों जंगल से उड़ते हुए गांव की ओर मोटू के पास पहुंच जाते हैं। फिर मोटू को अपने जंगल की सारी घटना बताते हैं। मैं तुम दोनों की बातों को समझ गया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ लगा कर आता हूँ। तुम दोनों जाओ और जंगल में सभी पंछियों को छिपकर रहने को बोलना। टुनी और हरियाली वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। मोटू अपने साथ एक पिंजरा और जाल को पकड़कर जंगल के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर टुनी के ऊपर जाल बिछाकर टुनी को बैठा देता है। टुनी, तुम ऐसे ही बैठी रहना। जब बाज और चील यहाँ आएंगे तो वो तुम्हें खाना चाहेंगे और तुम्हें पकड़ेंगे। तुम्हें पकड़ते ही दोनों जाल में फंस जाएंगे, फिर मैं उन्हें पकड़ लूंगा। बाज और चील वापस पंछियों के पास आते हैं। दोनों को टुनी दिखता है। फिर टुनी के पास आते हैं तो जाल में फंस जाते हैं। फिर मोटू उन दोनों को पकड़कर आग में जलाकर मार डालता है। आपने हमारी बहुत मदद की, आपका हम शुक्रगुजार करते हैं। अब आप अपने घर को चले जाइए। टुनी और हरियाली गुहा जाते हैं। फिर पिंजरे से छोटी पंछियों को आजाद करके अपने इलाके में ले आते हैं।